हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। आइए तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की लोक देवियाँ। राजस्थान के लोक देवता तक हमने आपको कंप्लीट वीडियो दे चुके हैं। तो आइए आज हम पढ़ लेते हैं लोक देवियाँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दिशा बुक 2020 से। तो आइए शुरू करते हैं। कैला देवी मंदिर स्थित है। तो कैला देवी मंदिर स्थित कहाँ पे है? तो ये करौली में है। देखिए, करौली स्थित दिव्य मंदिर का निर्माण नरेश गोपाल सिंह ने करवाया। मंदिर के सामने प्रांगण में हनुमान जी, गणेश जी व भैरव जी की मूर्तियां हैं, जिन्हें प्राकृतिक ब्रज भाषा में लांगुरिया कहते हैं। गुर्जरों में अधिक मानी जाने वाली इस देवी के मंदिर की विशेषता कनक दंडवत है। इनके भक्त इनकी आराधना में लांगुरिया गीत गाते हैं। राजस्थान में लांगुरिया गीतों का संबंध है, तो ये कैला देवी से है। करौली क्षेत्र में कैला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत कौन से हैं? तो ये लांगुरिया गीत है। जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा करते थे? तो ये करते थे स्वांगीय माता की। जैसलमेर के जो नरेश थे वो कुल देवी के रूप में स्वांगीय माता की पूजा करते थे। देखिए, स्वांगीय माता जो जैसलमेर के राज्य चिन्ह स्वांग को देवी द्वारा दिया गया था, इसी कारण यहाँ की देवी स्वांगीय देवी कहलाती है। यह माता जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी मानी जाती है। ये आवड़ देवी का ही एक रूप मानी जाती है। जैसलमेर के राज्य चिन्हों में सबसे ऊपर पालम चिड़िया देवी का प्रतीक है। निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तनोट माता को। ये जैसलमेर में ही है तनोट माता, जिसे थार की वैष्णो देवी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए तनोट माता के बारे में समझ लेते हैं। तनोट माता जैसलमेर में है। थार की वैष्णो देवी व सेना के जवानों की देवी अथवा रुमाली देवी भी इन्हें कहते हैं। सुगनचिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? तो सुगनचिड़ी को ये आयड़ माता का स्वरूप माना जाता है। देखिए, लोक मानस में सुगनचिड़ी को आहड़ अथवा आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है। चारणों द्वारा पूज्य इस देवी को हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। यह जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है। इनका मंदिर जैसलमेर के तैमटी पर्वत पर स्थित है। इनकी स्तुति का पाठ चिड़जा कहलाता है। जैसलमेर की स्वांगीय माता भी आवड़ देवी का ही एक रूप मानी जाती है। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में जिलानी माता का स्वरूप माना जाता है। देखिए, अलवर क्षेत्र में कौन सी देवी है? जिलानी माता है। देखिए, कोटपुतली बहरौड़ जिले में ये जिलानी माता का प्रसिद्ध मंदिर है। निम्न युग्मों में से कौन सा असंगत है? तो आपको बताना है। देखिए, ब्राह्मणी माता ये सोरसिनबारा में है, ये सही बात है। नारायणी माता कहाँ पे है? राजगढ़ अलवर में है। आवरी माता आशावरा, या आशावरा चित्तौड़गढ़ में है। जबकि जिलानी माता कहाँ बताया था अभी मैंने? अलवर क्षेत्र में। इसके बाद आते हैं, जालौर के चौहानों की कुलदेवी कौन सी है? तो जालौर के जो चौहान हैं उनकी कुलदेवी थी आशापुरा माता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, जालौर से लगभग 40 किलोमीटर दूर इस मोदरा स्थित आशापुरी माता का मंदिर महिषासुर मर्दिनी, महोदरी माता, बड़े उदरवाली एवं मोदरा माता के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जालौर के सोनगरा चौहानों की जो शाखा नाडोल से उठकर आई थी, उनकी ये कुलदेवी थी। आमेर में शिला देवी का मंदिर बनवाया गया था। तो आमेर में शिला देवी का मंदिर बनवाया था मानसिंह ने। देखिए, यह आमेर के कछवाए वंश की इष्ट देवी थी। 16वीं शताब्दी में मानसिंह प्रथम द्वारा पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराकर जसौर नामक स्थान से अष्टभुजी भगवती की मूर्ति को लाकर आमेर दुर्ग में मंदिर बनवाया और इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा करवाया गया। यहाँ 2.5 प्याला शराब चढ़ती है तथा भक्तों को शराब व जल का चरणामृत दिया जाता है।
राजस्थान की वह देवी जिसके मंदिर में भक्तों की इच्छा अनुसार शराब का प्रसाद मिलता है, तो कौन सी माता है? शिला देवी माता है। शिला देवी माता के मंदिर में भक्तों को शराब का प्रसाद दिया जाता है। किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया जाता? तो आप जानते हो कैला देवी को, कैला देवी जो करौली में है उसको कभी मांस का भोग नहीं लगाया जा सकता। जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी थी? तो जीर्ण माता ये चौहान वंश की कुलदेवी थी। देखिए, जीर्ण माता जिन्हें चौहानों की कुलदेवी, जिसे शेखावटी क्षेत्र के लोक देवी अथवा मधुमक्खियों की देवी के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म धादू गांव में हुआ था। इनके मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय हट्टर द्वारा हर्ष की पहाड़ी जो रेवासा सीकर में है वहाँ पे करवाया गया था, और यहाँ 2.5 प्याला शराब चढ़ती है। वह पहले बकरे की बलि दी जाती थी, वर्तमान में केवल बकरे के कान चढ़ाते हैं। हर्ष पर्वत के निकट काजल शिखर पर जीर्ण माता के भाई हर्ष भैरू का थान है। प्रतिवर्ष चैत्र व आश्विन नवरात्रों में मेला पड़ता है। लोक देवी जीर्ण माता मंदिर स्थित है, तो अभी देखा हमने सीकर में है। सीकर के चौहान शासकों की कुलदेवी कौन सी है? तो सीकर के चौहान शासकों की कुलदेवी है जीर्ण माता। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो देखिए, आप जानते हो कैला देवी करौली में है, जीर्ण माता ये सीकर में है, तो गलत है। यहाँ पे जम्मा रामगढ़ ये गलत है। करणी माता देशनोक में है, रानी सती झुंझुनू में है। राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा गीत गाया जाता है? तो राजस्थान के लोक साहित्य में जीर्ण माता का सबसे लंबा गीत माना जाता है। देखिए, राजस्थानी लोक साहित्य में जीर्ण माता देवी का गीत सबसे लंबा है। इस गीत को कनफटे जोगी केसरिया कपड़े पहनकर माथे पर सिंदूर लगाकर डमरू एवं सारंगी गाते हैं। यह गीत करुण रस से ओतप्रोत है। कनफटे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं? तो अभी बताया था जीर्ण माता के। सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? तो सांबर झील में किसका है? शाकंभरी माता का। देखिए, जयपुर के सांबर झील में अवस्थित शाकंभरी देवी का मंदिर प्रसिद्ध है। इनके अतिरिक्त शाकंभरी शक्ति पीठ का मंदिर सीकर की पहाड़ी में भी स्थित है। जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी कौन सी है जिसकी 18 भुजाएं हैं? जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी कौन सी है? नागणेची माता है। कौन सी है? नागणेची माता है। देखिए, व्याख्या में देखिए, नागणेची माता यह माता जोधपुर के राठौड़ शासकों की कुलदेवी मानी जाती है। नागणेची की 18 भुजाओं वाली प्रतिमा बीकानेर के यशस्वी संस्थापक राव बीका ने स्थापित करवाई थी। तरताई माता जिसका मंदिर तलवाड़ा जो बांसवाड़ा में स्थित है, उन्हें किस और नाम से जाना जाता है? तो उसे त्रिपुरा सुंदरी के नाम से जाना जाता है। तरताई माता को किस नाम से जाना जाता है? त्रिपुरा सुंदरी, जो बांसवाड़ा जिले में स्थित है। देखिए, व्याख्या में त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा से 18 किलोमीटर दूर तलवाड़ा व महालय उमराई गांव के निकट श्री त्रिपुरा सुंदरी का यह प्राचीन भगवती मंदिर साधकों का साधना स्थल बना हुआ है। इसके गर्भ मंदिर में भगवती की काले पत्थर की अष्टभुजा वाली भव्य प्रतिमा प्रतिष्ठित है। भक्त इन्हें तरताई माता के नाम से भी संबोधित करते हैं। पांचाल जाति के लोग माँ त्रिपुरा को कुलदेवी मानते हैं, याद रखिएगा। आगे आते हैं, राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है? तो चूहे से कौन सा है? करणी माता का। देखिए, करणी माता के बारे में समझते हैं। बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी व चारण जाति की इस कुल देवी का मंदिर बीकानेर के देशनोक नामक स्थान पर स्थित है। करणी माता चूहों की देवी के रूप में भी जानी जाती है। करणी माता की स्तुति चारण चर्जाय कहलाती है। करणी माता के बचपन का नाम रिद्धिबाई था। क्या नाम था? रिद्धिबाई था, जो कालांतर में करणी अर्थात अनादि शक्ति स्वरूप करामात देवी हो गया। इस मंदिर में पाए जाने वाले सफ़ेद चूहे कावा कहलाते हैं। गौरक्षा व सिद्धियों के कारण इन्हें देवत्व प्राप्त हुआ। करणी माता के मंदिर में सावन भादो नामक 2 कढ़ाइयाँ रखी गई है। याद रखिएगा,
जो सावन भादो कढ़ाई है वो कहाँ रखी गई है? करणी माता के मंदिर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चारण चर्चाएँ से क्या अभिप्राय है? तो करणी माता की स्तुतियाँ हैं ये चारण चर्चाएँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आते हैं। जैसलमेर के भाटी राजपूत जिस देवी की पूजा नहीं करते हैं वह कौन सी है? तो जैसलमेर के भाटी राजपूत कभी भी करणी माता की पूजा नहीं करते हैं। बिकॉज क्यों नहीं करते? क्योंकि जैसलमेर के भाटी राजपूत वंश की कुल देवी आहड़ अथवा हिंगलाज माता है। बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी कौन सी है? आराध्य देवी करणी माता है। तो जैसलमेर के भाटी राजपूत करणी माता की स्तुति नहीं करते हैं। वो आगे की कहानी आप जानते होंगे इसके बारे में, तो नहीं जानते तो मैं आपको किसी दिन दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट कर देना कि इसकी स्टोरी बता दीजिए। राजसमंद झील में किस लोक देवी का स्थान है? तो आप जानते हो घेवर माता का है राजसमंद झील में। देखिए घेवर माता का प्रसिद्ध मंदिर राजसमंद झील की पाल पर स्थित है। घेवर माता एकमात्र लोक देवी है जो बिना पति के सती हुई थी। मान्यता है कि राजसमंद की पाल का पहला पत्थर घेवर बाई के हाथों ही रखवाया गया था। सोगाली माता किस राज परिवार की आराध्य देवी है? तो सोगाली माता आउवा के ठाकुर परिवार की कुल देवी है, बोले तो आराध्य देवी है। आउवा के ठाकुर परिवार की आराध्य देवी है सोगाली माता, याद रखिएगा। देखिए सोगाली माता आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी, इसे 1857 की क्रांति की देवी कहते हैं। इसकी मूर्ति वर्तमान में पाली संग्रहालय में रखी गई है, जिसके 10 सिर और 54 हाथ थे। याद रखिएगा सोगाली माता के 10 सिर और 54 हाथ थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत रही? तो आप जानते हो सोगाली माता की 1857 की क्रांति के समय ये बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा स्रोत रही थी। निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी के रूप में जाना जाता है? तो ये है महामाया माता। महामाया माता ये शिशु रक्षक लोक देवी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं महामाया माता के बारे में। महामाया माता के बारे में, यह चेचक निवारक देवी के रूप में शीतला माता की पूजा चैत्र कृष्ण सप्तमी व अष्टमी को की जाती है। यह बच्चों की संरक्षिका देवी है। इस दिन ठंडा भोजन जिसे बशोड़ा कहा जाता है भोग लगाया जाता है। माता का वाहन गधा व पुजारी कुम्हार जाति का होता है। इसके मंदिर की मूर्ति की जगह पाषाण के खंड है। राजस्थान में शीतला माता ऐसी देवी है जो खंडित रूप में पूजा की जाती है इसकी, और इसका मंदिर सवाई माधोपुर के सील की डोगरी जो चाकसू जयपुर ग्रामीण नामक स्थान पर बनवाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बडेर पद का प्रयोग करता है? तो बडेर पद का प्रयोग करता है सिरबी जाति की। कौन से? निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय? तो ये सिरबी समुदाय है जो अपने मंदिरों के लिए बडेर पद का प्रयोग किया जाता है। देखिए आई माता का मंदिर जोधपुर ग्रामीण के बिलाड़ा में स्थित है। ये सिरबी जाति के क्षत्रियों की कुल देवी मानी जाती है। सिरबी लोग आई माता के मंदिर को दरगाह कहते हैं। आई माता का थान जिसमें मूर्ति नहीं होती है को बडेर कहा जाता है। आई माता रामदेव जी की शिष्या थी, ये आप जानते हो। इन्होंने छुआछूत की भावना को दूर कर निम्न वर्ग को ऊंचा उठाने का कार्य किया। ये नव दुर्गा मानी जाती है, नव दुर्गा माता का अवतार मानी जाती है। आई माता के थान में अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती है, जिसमें हमेशा केसर टपकती रहती है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कौन सी लोक देवी है जिसके मंदिर में केसर टपकती है, तो वो कौन सी है? आई माता। लोक देवी और स्थान सुमिलित नहीं है, कौन सा नहीं है? देखिए शिला देवी आमेर में है, शीतला माता चाकसू में है, दधिमती माता ये गौठ मांगलोद में है। तो आई माता कहाँ पे है? जोधपुर में है। ये गलत है यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जोधपुर ग्रामीण में है, बिलाड़ा क्षेत्र में, बिलाड़ा में। आगे आते हैं बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? तो बिलाड़ा का संबंध है आई माता से। कंठेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? तो कंठेश्वरी मानी जाती है आदिवासियों की देवी। आदिवासियों की देवी कौन सी है? कंठेश्वरी माता है। नेक्स्ट आते हैं गलत युगों को चिन्हित करना है। तो देखिए शिला देवी आमेर में है,
सचिया माता आशिया में है और करणी माता देशनोक में है, जबकि सकराय माता सीकर में नहीं है। तो कहाँ पे है सकराय माता? तो ये देखिए, सकराय माता खंडेल वालों की कुल देवी मानी जाती है। इसका मुख्य पूजा स्थल नीम का थाना जिले बोले तो सीकर में है। सीकर के उदयपुर बाटी में स्थित है। इसका शाकंभरी नाम इसके द्वारा फल, सब्जियां व कंदमूल उत्पन्न करने की शक्ति के कारण पड़ा है। सैन बोले तो नाई समाज की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी है? तो यह है नारायणी माता। आगे आते हैं, चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? तो ये कंजर जनजाति की आराध्य देवी है चौथ माता। केवाय माता मंदिर का निर्माण करवाया था? तो केवाय माता का मंदिर का निर्माण करवाया था राजा चच्च ने। आगे आते हैं, कुल देवी और जाति सुमेलित देखना है। तो देखिए, करणी माता है अपना चारण जाति की कुल देवी है। सकराय माता ये खंडेर वालों की कुल देवी है। आई माता ये सिरवी जाति की कुल देवी है और नारायणी माता नाई समाज की कुल देवी है। यहाँ पे भी सुमेलित करना है तो सुमेलित करिए दोस्तों। ब्राह्मणी माता ये अपना कहाँ पे है? सौरसेन 12 में है। शीतला माता ये कहाँ पे है? ये चाकसू जो जयपुर में है। जीर्ण माता ये रेवासा सीकर में है। और सच्चिया माता कहाँ पे है? ओसिया जोधपुर में। आगे आते हैं, आगे हमारा शायद ये कंप्लीट हो जाता है चैप्टर। आगे आते हैं हम मेले, महोत्सव एवं पशु मेले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे।